जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की नवीनतम ताजा अपडेट्स में से कुछ बड़ी खबरों में खास खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। तापमान 5 डिग्री तक गिरेगा। चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में लगभग खत्म हो गया है। अब तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। केंद्र के अनुसार 4 और 5 दिसंबर को सुबह में हल्की से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। केंद्र के अनुसार राज्य के दक्षिणी भाग में अगले 2 दिनों में पहले तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसका असर पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा जिले में देखने को मिलेगा। राज्य के शेष भाग में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। घना कोहरा छाए रहने पर महज कुछ दूर की जगह नहीं दिखती है। ऐसे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, तेज गति से वाहन नहीं चलाएं। राज्य में साइबर अपराध चुनौती, स्ट्रांग सेटअप तैयार करे, बोले हेमंत सोरेन। झारखंड मंत्रालय में राज्य में विधि व्यवस्था का संधारण एवं अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनियोजित अपराध को रोकने के लिए पुलिस एक प्रभावशाली प्लान तैयार कर चिन्हित अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तभी रुकेगा जब स्ट्रांग पुलिसिंग का डर अपराधियों के भीतर दिखाई दे। पुलिस का भय अपराध करने वालों में होना आवश्यक है। अर्जुन मुंडा के भाई का निधन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व राज्यपाल रघुवर दास सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा देहांत हो गया। उनका इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा था। अर्जुन मुंडा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारी मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे अभिभावक मेरे बड़े भाई भीमसेन मुंडा अब हमारे बीच नहीं रहे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भीमसेन मुंडा के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत कई वर्षों से पुलिस ने अभियान चलाकर हजारों एकड़ में अफीम की तैयार फसल नष्ट भी की है, लेकिन इसके बावजूद वन भूमि में अफीम के धंधे को पूरी तरह रोक पाना मुमकिन नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बेहतर समन्वय बनाकर वनभूमि में हो रही अफीम की खेती को जड़ से नष्ट करें। अचानक फ्लाईओवर निर्माण देखने पहुंच गए सीएम हेमंत, अफसरों से कहा रांची वासियों को जाम से जल्द दिलाएं निजात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने आज 3 नवंबर को सिरमिटोली मेकॉन निर्माणाधीन फ्लाईओवर का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। फ्लाईओवर निर्माण का स्टेटस देखकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सिरमिटोली मेकॉन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्दी पूरा करें और पूरे रांची वासियों को जल्द से जल्द ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निजात दिलाएं। हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के हाथ में गेंद, रेस में यह है सबसे आगे। कांग्रेस के संभावित मंत्रियों में डॉक्टर रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, प्रदीप यादव और दीपिका पांड्या सिंह का नाम सामने आ रहा है। झामुमो से दीपक बिरू, स्टीफन मरांडी, रामदास सोरेन, लुइस मरांडी, हफिजुल्ला हसन, इंटी राजा, संजीव सरदार आदि मंत्री की रेस में हैं। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के साथ बनी रहेगी, लेकिन उनकी पार्टी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगी। डुमरी विधायक जयराम महतो इलाज कराने पहुंचे रांची, आतिशबाजी में हुए थे जख्मी। झारखंड के बोकारो जिले में बीते दिन डुमरी विधायक सह जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो अपने समर्थकों की आतिशबाजी के दौरान घायल हो गए। ये घटना बोकारो के जयनामोर में प्रजापति धर्मशाला में आयोजित 12वें विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक के दौरान हुई। इसके बाद अब वह अपना इलाज कराने रांची पहुंचे हैं। ये जानकारी उनकी सहयोगियों ने दी। रांची में उग्रवादियों का धावा, बाजार बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जानकारी के अनुसार उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पहाड़ीजी दस्ता ने कांड को अंजाम दिया। सोमवार रात को उग्रवादियों ने गांव के दुकानदारों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकी दी कि वे अपनी दुकानें बंद कर दें। इसके बाद मंगलवार को गांव में सभी दुकानें बंद हो गईं और रास्तों पर गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं। इस बीच ओमिडंडा स्थित इंडियन बैंक भी बंद रहा। थाना प्रभारी रितेश कुमार ने पुलिस बल के साथ गांव का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों से दुकानें खोलने का अनुरोध किया, लेकिन डर के कारण दुकानदारों ने व्यापार फिर से शुरू करने से मना कर दिया।
चोरी की बाइक से लूट को देते थे अंजाम, गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार, 6 बाइक व हथियार भी जब्त। इसका खुलासा सिटी एसपी राजकुमार मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित की और छापेमारी कर तनवीर आलम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह और उसके साथी चोरी की बाइक के नंबर गूगल से बदलकर उन्हें शहर के बाहर बेचते हैं। इसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक बरामद की गई। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तीरंदाज तमन्ना वर्मा का झारखंड की सीनियर नेशनल आर्चरी टीम में हुआ चयन। भुरकुंडा रामगढ़ के लपंगा कॉलोनी चोरधरा निवासी रूबी वर्मा और शेखर वर्मा की पुत्री सह सौंदा डी उच्च विद्यालय की 10वीं की छात्रा सह तीरंदाज तमन्ना वर्मा का झारखंड की सीनियर नेशनल आर्चरी टीम में चयन हुआ है। रांची होटवार में 1 से 2 दिसंबर को आयोजित चयन ट्रायल में तमन्ना वर्मा ने टॉप 3 में 2 ओलंपिक खिलाड़ी अंकिता भगत और कोमालिका बारी के बीच जगह बनाई है। विधायक जी के पीछे पीछे दौड़ रही थी 1.5 दर्जन गाड़ियां, ड्राइवर ने मारी ब्रेक और कई वाहन टकराए। विधायक अनंत प्रताप देव बाबा वंशीधर मंदिर और केदार मां भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। काफिले में करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां शामिल थीं, जो तेज गति से जा रही थी। दुर्घटना के समय एक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां टकरा गईं। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के प्रमुख कुमारी विनीता के पति उदय साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झील रोड स्थित डीएफओ आवास के बगल वाली गली में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने आरोग्यम हॉस्पिटल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ने कहा कि एसडीओ आवास के सामने एक गली में उदय साव को गोली मारी गई है। इस गली में एक लड़की रहती है, उसी से वह मिलने आए थे। एसपी ने कहा कि यह घटना जमीन से जुड़ा है, अनुसंधान कर रहे हैं, पूरे मामले का खुलासा जल्द ही कर देंगे। रांची के धुरवा बस स्टैंड में अनियमित ट्रैफिक चालान मिलने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और ट्रैफिक विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। बताते चले, बीते कई दिनों से रांची में वाहन चालकों को मिल रही है ऑनलाइन चालान में भी त्रुटियां मिल रही। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शहर में यातायात नियंत्रण के लिए की उच्च स्तरीय बैठक में एसडीओ, एडीएम, डीटीओ, ट्रैफिक एसपी समेत अन्य रहे उपस्थित। ट्रैफिक जाम से सुधारने पर हुई चर्चा।